चलिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट किया था। तो जो प्रीवियस वीडियो थी वो काफी जल्दबाजी में बनी थी, इसलिए उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई। मिस्टेक्स ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको बता दूं अलग से कि मिस्टेक क्या हुई थी, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यदि हम डायमेंशंस को डिफाइन करें तो डायमेंशंस को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर राइज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी टू ऑब्टेन द ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी ऑफ दैट क्वांटिटी। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो हम पावर लगाते हैं, पावर लगाकर ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी को ऑब्टेन किया जाता है, उसी पावर राइज्ड को डायमेंशंस कहा जाता है। तो यदि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सेकेंड डेफिनेशन, द पावर राइज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर ऑब्टेनिंग derived यूनिट और derived quantity are called dimensions. That means फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट में जिन पावर का यूज करते हैं हम ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए, उन्हीं पावर्स को क्या कहा गया है? डायमेंशंस कहा गया है। तो जो पावर राइज्ड है इसी को डायमेंशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रीवियस वीडियो में जो मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने ये कहा था कि जो मास है, मास का डायमेंशंस होता है एम। तो ये मेरी मिस्टेक थी। इस मिस्टेक्स को आप मतलब सुधार लीजिएगा यदि आपने नोट की होंगी। तो मैंने ये कहा था कि मास का डायमेंशंस होता है एम, लेंथ का डायमेंशंस होता है एल, कैपिटल एल, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये मास और लेंथ का या जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके सिंबल्स होते हैं। इन्हें इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन सिंबल्स का यूज हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो टाइम का जो सिंबल रहेगा, टाइम जो टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। इलेक्ट्रिक करंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। सबके अराउंड आपको ब्रैकेट लगाते हुए चलना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टेम्परेचर को थीटा या इसके अलावा और के से, के यहाँ पर केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मिस्टेक हुई थी वो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सारे जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, ये सारे सिंबल है। मास, लेंथ, टाइम, जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके सिंबल है, जिनका यूज हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने में करेंगे, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में हम इनका यूज करेंगे। ये डायमेंशंस नहीं है, इनकी पावर को डायमेंशंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसे रब करके आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी
इस एग्जांपल में हम फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगा के डिराइव्ड यूनिट और क्वांटिटी को ऑब्टेन करेंगे और ये देखेंगे कि जो ड्राइव यूनिट और क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस क्या है। ताकि आपको डायमेंशंस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो हम एग्जांपल लेते हैं लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम एक ड्राई क्वांटिटी को ऑब्टेन करेंगे। ड्राई क्वांटिटी हम मान लेते हैं एरिया है। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को हम यदि मेजर करें तो लेंथ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वैसा लिख सकते हैं कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, क्योंकि ब्रेथ और लेंथ दोनों को मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे। दोनों लेंथ है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। और यदि हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो डायमेंशनल फार्मूला इसका इस तरीके से लिखेंगे एल की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। 11th क्लास में जितने भी डायमेंशनल फार्मूला के बारे में आप पढ़ेंगे तो सारे डायमेंशनल फार्मूले में हमको 3 टर्म का यूज करना है, एम एल टी का। यहाँ पर यदि हम एरिया के डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो एरिया का मास यहाँ पर नहीं है, टाइम यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 0 लगाया। केवल लेंथ है और लेंथ की पावर 2 है इसलिए हमने 2 लगाया। तो यदि हम डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस ऑफ एरिया, डायमेंशंस ऑफ एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 0 2 0। तब एरिया का डायमेंशन क्या है 0 2 0 है। मतलब जो पावर का यूज कर रहे हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी में ड्राई क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए उसी को डायमेंशंस कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में हम फंडामेंटल यूनिट लेंथ का यूज करेंगे और लेंथ का यूज करके वॉल्यूम का डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो किसी भी चीज का वॉल्यूम है, कोई भी किसी का भी वॉल्यूम हम निकालेंगे तो उसके लिए जो डायमेंशंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला यदि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, और यदि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट की बात करें तो उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट की का यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे, इसलिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल। यहाँ पर हो जाएगा एल की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बार लेंथ का यूज करेंगे हम मेजर करने के लिए वॉल्यूम को। तो यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें तो इसको हम इस तरीके से लेंगे एल की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 3 0। यहाँ पर हमने इस तरीके से वॉल्यूम का डायमेंशंस ऑब्टेन किए। तो आपको डायमेंशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। यदि हम डायमेंशनल फार्मूला को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द फार्मूला विच इज represent the relationship between the dry unit of a physical quantity with proper powers on the fundamental units is called dimensional formula. That means ऐसा फार्मूला जो फंडामेंटल यूनिट्स की प्रॉपर पावर के साथ और ड्राई यूनिट के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता हो, उस फार्मूले को डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। इसे आसान लैंग्वेज में यदि समझा जाए तो डायमेंशनल फार्मूले को इजी लैंग्वेज में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं वाली डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। Another definition of dimensional formula. The representation of
derived unit or quantity by using fundamental unit or quantity with proper power on fundamental unit or quantity is called dimensional formula. That means ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट का यूज करके, फंडामेंटल यूनिट के साथ प्रॉपर पावर का यूज करके ड्राई यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसे डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। इसे फिर से मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स के साथ प्रॉपर पावर्स का यूज करते हैं ड्राई यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो हम इसके बाद देखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, और उसके बाद फिर ड्राई क्वांटिटी में कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेंगे और उनका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। और जो पिछली क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनके भी डायमेंशनल फार्मूले हम आज निकाल के आपको बताएंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि जो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे हम इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही सिंबल इन फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले होते हैं। मतलब यदि हम मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें तो मास का डायमेंशनल फार्मूला हम कैपिटल एम से लिखेंगे। मतलब जो सिंबल है इसी को हम डायमेंशनल फार्मूला बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का। या दूसरे तरीके से हमको लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एम एल टी, क्योंकि जनरली डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम 3 टर्म्स का यूज करते हैं, एम एल टी का, इनका कॉमनली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो एम है, एम की पावर 1 है तो एम की पावर 1 ही रहेगी, एल की पावर 0 हो जाएगी और टी की पावर 0 हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0। इसी तरीके से लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो लेंथ का हो जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0। टाइम का लिखे एम एल टी, एम की पावर 0, एल की पावर 0। इलेक्ट्रिक करंट का यदि लिखे एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ए की पावर 1। यहाँ पर मतलब एक और टर्म यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 एंड मोल की पावर 1। यदि हम ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की बात करें तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 और सी टी की पावर 1। और लास्ट है हमारे पास टेम्परेचर, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 एंड टेम्परेचर के लिए हम या तो के का यूज करें या थीटा का, किसी का यूज कर सकते हैं, थीटा की पावर 1। इस तरीके से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, या आप डायमेंशनल फार्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केवल सिंबल से लिख सकते हैं, या इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं जो मैंने आपको बाद में बताया। ये सारे डायमेंशनल फार्मूले हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। या तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राई क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले।
इसे आप नोट कर लीजिए। डिराइव्ड क्वांटिटी तो सबसे पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं एरिया। एरिया का हमने पढ़ भी लिए, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। एरिया का फार्मूला होता है यदि हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव। सबसे पहले हम लेते एग्जांपल एरिया। एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया का यदि हम डायमेंशनल फार्मूला निकाले तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए या तो इसका हमको फार्मूला पता होना चाहिए या तो एसआई यूनिट पता होना चाहिए। दोनों यदि हमको पता है या दोनों में से कोई एक चीज हमको पता है तो हम डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और दोनों को ही मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल का स्क्वायर, क्योंकि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। और यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो हम एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे, एम एल टी एल की पावर 2 एम की पावर 0 टी की पावर 0। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। इसको दूसरी तरीके से यदि निकालना है, यदि हमको एसआई यूनिट का यूज करना है तो हमें पता है एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि लेंथ को यदि मेजर करना है तो हम उसकी एसआई यूनिट मीटर लेंगे। यहाँ पे मीटर की पावर 2 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एल की पावर 2, मतलब एम की पावर 0 एल की पावर 2 और टी की पावर 0। तो इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूले हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके का यूज करेंगे, या तो फार्मूले का या तो एसआई यूनिट का। नेक्स्ट लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की यदि एसआई यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, या यदि हम फार्मूले का यूज करेंगे तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट है मीटर क्यूब, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम की पावर 0 एल की पावर 3, लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं, एंड टी की पावर 0। थर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी को यदि हम यदि वेलोसिटी का फार्मूला लिखे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे। और यदि दोनों की एसआई यूनिट देखें तो दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट सॉरी इसका डायमेंशनल फार्मूला यदि हम लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा एम की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर एम मास नहीं है। एल यहाँ पर मीटर की पावर 1 है, तो मीटर की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और टी की पावर -1 यहाँ पर इसका यूज करेंगे, ना कि इसका, मतलब सेकंड को यहाँ पर ऊपर ले जाया गया है तो इसकी पावर -1 होगी, तो टी की पावर यहाँ पर हो जाएगी -1। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल देंगे ताकि आपका डायमेंशनल फार्मूला निकालने का कंसेप्ट क्लियर होते जाए। फोर्थ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो या तो फार्मूले का यूज करो या एसआई यूनिट का यूज करो। तो इस
फार्मूले का यूज करते हैं, उसके बाद ऐसा यूनिट निकालेंगे। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पर टाइम है। अब इसकी ऐसा यूनिट यदि हम लिखें तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड से, सेकेंड इंटू सेकेंड। ऐसा यूनिट यहाँ पर हो जाएगी मीटर सेकेंड की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम क्वांटिटी है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2। अब इसका डायमेंशन फार्मूला हम निकाल रहे हैं, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, मीटर की पावर 1 है एंड सेकेंड टाइम की यूनिट है, टाइम की पावर -2 है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट हम निकालते हैं फोर्स। फोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फोर्स के डायमेंशन फार्मूले का, इसका क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यदि हमको याद है तो बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले हम निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू जी, या हम बोल सकते हैं मास इंटू, फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू, यहाँ पे जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो मास है इसको मेजर करने के लिए हम केजी का यूज करते हैं, इसकी SI यूनिट केजी होती है। और जी यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे, एक्सीलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे मास को हम किलोग्राम से मेजर करेंगे, l की पावर, l को हम लेंथ को हम मीटर से मेजर करेंगे, मीटर की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, और टाइम की पावर है -2। तो ये हो जाएगा mlt -2। ये डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स का, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे और देखेंगे। सिक्स नंबर डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की SI यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब, ये आपको पहले से मालूम होगा। अब इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो m की पावर 1, क्योंकि मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। अच्छा, पहले इसको इसे ऊपर ले जा लेते हैं, केजी मीटर पर मीटर क्यूब। तब मीटर को जब ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर -में हो जाएगी। इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर 0। मास किलोग्राम के लिए यहाँ पे मास लिखे हमने, मीटर के लिए लेंथ l से रिप्रेजेंट की, इसकी पावर -3 एंड टाइम यहाँ पर नहीं है इसलिए t की पावर 0। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फार्मूला है वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कई फार्मूले आपको नए लग रहे होंगे, बट आपको 11th क्लास में सारे फार्मूले पढ़ना है, जो भी हम यहाँ पर जिनका भी हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं उन वो सारे फार्मूले हमको आगे 11th क्लास में पढ़ना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की SI यूनिट होती है, फोर्स का है तो डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, तो फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला या अलग से निकाल लो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ m l t की पावर -2। और इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेजर करते हैं, लेंथ से, इनटू कैपिटल L इज इक्वल टू हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों सेम क्वांटिटी है,
यहाँ पे पावर हो जाएगी 2 टी की पावर -2। ठीक है, तो ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml। मैंने पहले बोला बताया था कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बहुत जगह यूज होने वाला है, इसे याद करना जरूरी है। ml टी की पावर -2 एंड एरिया की असाइन होती है मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ये होता है एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर आप देखिए m l, यहाँ पर l की पावर 1 है और यहाँ पर l की पावर 2 है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर 1 इंटू l की पावर -2 हो जाएगा। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो दोनों कंबाइन होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, l की पावर -1, क्योंकि दोनों पावर क्या होगी 8 होगी। यहाँ पे जो पावर होगी 1 प्लस -2 हो जाएगा और इस जब ये दोनों 8 होंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। तो l की पावर कितना आएगा -1 और t की पावर यहाँ 0 है और यहाँ पर t की पावर -2 है, तो 0 की तो कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके बाद निकालते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसे नोट कर लीजिए। नाइन्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका हम फार्मूला बनाएंगे पहले। तो ए फिजिकल टू होता है, यहाँ पे कर रहा हूँ इसका, ए फिजिकल टू होता है G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये न्यूटन ने फार्मूला दिया था फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर जो F है फोर्स है, G यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड r जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला आ जाएगा G इज इक्वल टू F r का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर किए, इसको इधर ट्रांसफर किए और इसको इधर नीचे ट्रांसफर किए, क्योंकि हमको G का फार्मूला चाहिए। तो G के टर्म में हमने यहाँ पे फार्मूला बना ली m1 m2। अब सबका यहाँ पे हम डायमेंशनल फार्मूला रख देंगे। फोर्स का क्या होता है ml t की पावर -2। यहाँ पर भी फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले का यूज हो रहा है, या तो आपको याद नहीं तो अलग से निकालना पड़ेगा। इनटू r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर मतलब लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे डायरेक्ट, या इसे दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर 0। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसा लिख दिया, इसमें आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। डिवाइड बाय, यहाँ पर दोनों मास है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m की पावर 2। इसे भी मैं इस तरीके से लिख सकता था m की पावर 2 l की पावर 0 और t की पावर 0। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, m ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m l t की पावर -2 इंटू l की पावर 2 इंटू m की पावर -2। m को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर -2 है, दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर 1 प्लस -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो m की पावर आ जाएगी -1
एल की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल पावर हो जाएगी 3 और टी की पावर हो जाएगी -2। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके आगे और भी हम एग्जाम्पल लेंगे और उनका और भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उनका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एम यहाँ पे मास, बी यहाँ पर वेलोसिटी, और इसे हम इस तरीके से लिखते P = mp। तो यहाँ पर जो m है इसका डायमेंशन फार्मूला, ये मास है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, m की पावर 1 इनटू, इसके साथ में LT भी लिख सकते हैं, लेकिन L की पावर भी 0 रहेगी और T की पावर भी 0 रहेगी, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा। v यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1, ये हमने निकाले भी थे। यहाँ पर आप m की पावर 0 वाले टर्म को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर m की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -1, ये हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट हम लेते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे W क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ये पावर का फार्मूला है। वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमने निकाले थे। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। और टाइम, जो टाइम ही है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL T की पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का L डिवाइड बाय T का T, कैपिटल T। m L देखिए यहाँ पे कितने, 2 है और दोनों ऊपर है, दोनों की पावर 8 हो जाएगी। L की पावर 2, T की पावर यहाँ पे -2 और एक नीचे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा T की पावर -2 प्लस -1 तो -3। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसकी पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1 हो जाएगी, और ये मतलब यहाँ पे T की पावर -2 और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1, दोनों सेम क्वांटिटी है तो दोनों की पावर 8 हो जाएगी। -2 प्लस -1 -3, तो ये आ गया हमारे पास पावर का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यदि फार्मूले की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, जैसे पावर और मोमेंटम भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी, तो इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I = Q/T। I यहाँ पे करंट है, Q यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, T यहाँ पर टाइम है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम I = Q/T का। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जब हम फार्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, मतलब यहाँ पर I × T, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, तो I का डायमेंशन फार्मूला होता है A, मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है A, मतलब उसका जो सिंबल है उसी वही डायमेंशन फार्मूला है, या इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 और A की पावर 1, ये भी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला है। बट यहाँ पर इनकी पावर 0 है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। इनटू टाइम, टाइम के लिए हम लिखेंगे T की पावर 1, इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 एंड A की पावर भी 1, तो मैं इनको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दूंगा जिनका आपका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है।
और प्रैक्टिस करना है डायमेंशनल फार्मूला निकालने की। अभी हमारा जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमको कवर करना है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं उसको। ये टॉपिक हमको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। और इसके अलावा इसका कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, उन ड्रॉबैक्स के बारे में भी हमको समझना है। आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, टॉर्क, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट। इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।